welcome to my learning journey and today we are going to do the next question of lead code which is 3471। आज की हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द मिसिंग इंटीजर। अब आपको एक एरे दे रखा है, क्वेश्चन समझना ध्यान से, और इस एरे के अंदर आपको बोला एक सब एरे होगा जिसका साइज होगा 3 और आपको ये बताना है एक ऐसा नंबर जो उस सब एरे के अंदर सिर्फ एक बार ही एक ही सब एरे में बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। कैसे? नहीं समझ में आई बात? समझ रहा हूँ। अब पहले वाला एग्जांपल लेती हूँ, 39217। इसने सब एरे का साइज़ दिया 3। अगर मैं सबसे पहला सब एरे बनाऊँ तो ये बनेगा, इसमें 3 भी है, 9 भी है, 2 भी है। ठीक है, तो 3 कितनी बार आया? एक बार आया। 9 कितनी बार आया? एक बार आ गया, और 2 भी एक बार आ गया। ठीक है, अगला सब एरे क्या बनेगा? 921, 3 साइज़ का। ठीक है, 9 कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 भी कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, और 1 कितनी बार आ गया? एक बार आ गया। ठीक है, अगला सब एरे क्या बनेगा? 217, 2 कितनी बार आ गया? एक बार और आ गया। 1 कितनी बार आ गया? एक बार और आ गया, और 7 कितनी बार आया? एक बार और आया। सारे सब एरे कंप्लीट हो गए 3 साइज़ के। इससे आगे तो 3 साइज़ का बन ही नहीं सकता। अब आपको क्या रिटर्न करना है? एक ऐसा नंबर जो सब एरे में सिर्फ एक ही बार आया है। अब तो 2 आए हैं, 3 और 7, तो उनमें से जो सबसे बड़ा है वो रिटर्न करना है। तो आंसर हो गया 7। ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए किया है। करेंगे कैसे उसके अप्रोच बताती हूँ। एक बार सेकंड वाला और देखना। हमारे पास क्या था? 397217, 397217। ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहले ये बना, तो 3 कितनी बार आया? एक बार। 9 कितनी बार? एक बार, और 7 कितनी बार? एक बार। अगला क्या बनेगा? 972, तो ये कितनी बार हो गया? 2 बार। 7 भी 2 बार, और 2 आ गया एक बार। ठीक है जी, अगला बनेगा 721। 7 कितनी बार आया? 3 बार। समझ रहे हो? और 2 कितनी बार आया? 2 बार। 1 कितनी बार आया? एक बार। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पे। इसमें 2 कितनी बार आया? 3 बार। 1 कितनी बार आया? 2 बार। और 7 कितनी बार आ गया? 7 फिर चौथी बार फिर आ गया। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सब एरे के अंदर सिर्फ एक ही बार आ रहा है? वो है 3। तो हमने आंसर रिटर्न कर दिया 3। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? और अगर ऐसा हो रहा है, अब ये 1 साइज़ का है, इसमें एक बार 0 आया, ठीक है, एक साइज़ के सब एरे में फिर एक बार और आ गया, 2 आ गया। मतलब बेसिकली इसमें सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सारे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में -1 रिटर्न कर दो। क्वेश्चन समझ में आया? करने कैसे वाले हैं? अब तुम्हें एक चीज़ समझना, अगर मान लो कि तुम्हारा यही वाला सब एरे है 397217। ठीक है जी, और k की वैल्यू दे दूँ मैं 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 2 3 4 5 6 साइज़ का है, और 6 ही k की वैल्यू है। तो तुम मुझे ये बताओ, इसके अंदर जो है मेरा ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो सबसे बड़ा होगा और वो एक ही बार आया होगा? अगर 6 साइज़ का सब एरे है, यानी कि पूरा ही इंक्लूड हो जाएगा पहली बार में, तो सारे ही इंक्लूड हो गए उस कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या करूँगी मैं? मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर दूंगी। मैक्सिमम क्या है इसमें से? 9। समझ गए? और अगर मान लो मुझे दिया गया है कि 397217 और k है आपका 1, यानी कि एक साइज़ का सब एरे, तो 3 भी आ गया, 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 7 भी, सारे ही एक एक बार आ रहे हैं। सारे ही एक एक बार आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपका 9 है, वो एक बार आ रहा है। 7 है, वो एक बार आ रहा है। 2 है, 7 2 बार आ रहा है। 3 है, एक बार आ रहा है। 2 एक बार आ रहा है। एक भी एक बार ही आ रहा है। ये 7 है। ठीक है, तो इसमें से मैं सबसे जिनकी एक की फ्रीक्वेंसी है उसमें से सबसे बड़ा कौन है? 9, वो रिटर्न हो जाएगा। इसमें तो सीधा ही मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न होगा, क्योंकि उसमें तो सब एरे 6 बोला था उसने। उसमें हमें ये नहीं चेक करने की जरूरत, क्योंकि पूरा ही उतना सेम हो गया, और इसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, अगली कंडीशन क्या बची? जब हमारे पास वैल्यू थी k = 4, ना ही 1 और ना ही n। ठीक है, उस कंडीशन में हम चेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट। ऐसा क्यों? तुम एक चीज़ देखना, जब हमारा जो k है उससे छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा ना, तो बीच वाले तो ऑलमोस्ट सब एरे में एक से ज़्यादा बार आ ही जाएंगी, लेकिन फर्स्ट और लास्ट हो सकता है कि एक एक बार ही आएंगे, हो सकता है नहीं, ऑलमोस्ट एक ही बार ही आएंगे। तो हम चेक करेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अगर ये सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो, लेकिन जैसे 7 2 बार आ रहा है तो इसका तो आंसर ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में 7 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है,
और इस कंडीशन में बड़ा कौन सा है, 7 है, तो इसलिए 7 आंसर हो गया। चलो इसका कोड लिखते ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन लिखना। मैंने अभी ये छोटा क्यों रखा है आज, मैंने इसलिए रखा है ये दिखाने के लिए कि मैं फ्रीक्वेंसी एरे बनाने वाली हूँ, तो इसका साइज रखनी है 51। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ मैं 51 क्यों रखने वाली हूँ, क्योंकि इसने मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि आपकी जो नम्स की लेंथ है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 50 होगी। तो 51 का साइज मैं इसलिए लेने वाली हूँ, समझ रहे हो। अब मैं इसको करती हूँ और बड़ा, और लिखती हूँ शुरू करना कोड है। चलो कोई नहीं, सबसे पहले लेंगे हम नम्स की लेंथ, ठीक है। उसके बाद इफ अगर मेरा k इक्वल टू n है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा 0 इनिशियली एंड 4 इंट एलिमेंट्स इन नम्स max is equal to math dot max of maximum and element, and at the end return maximum। ओके, लेकिन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब ये कंडीशन थी जब आपका साइज के का और नम्स का सेम होगा। अब कंडीशन लगाने वाली हूँ मैं 1 के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बनाऊंगी एरे फ्रीक्वेंसी, जिसमें मैं हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने वाली हूँ। न्यू इंट 51 क्यों लिया मैंने साइज बता दिया है, 4 इंट एली इन नम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एली प्लस प्लस, ठीक है, कर लिया काउंट। अब मैं कंडीशन लगाऊंगी, इफ के मेरा इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले तो मैं आंसर स्टोर कर लूं, वरना -1 होगा अगर ऐसी कंडीशन कुछ नहीं फुलफिल करता कोई भी कंडीशन। तो कि भाई अगर सारे ही जो हैं वो हो पा रहे हैं सब एरे के अंदर, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो सिर्फ एक ही बार आया, उस कंडीशन को छोड़े तो उसमें -1 रिटर्न करना है ना, अदरवाइज हम चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, पहले फोर लूप लगाना तो भूल गई मैं। फोर लूप इन एलिमेंट इन नम्स इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 1, तो आंसर को अपडेट कर दीजिए आप जो भी मैक्सिमम होगा उससे, आंसर को मा एलिमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कंडीशन हो गई k इज इक्वल टू 1 के लिए। अब मुझे कंडीशन लगानी है अगर वो 1 से बड़ा है और n से छोटा है, उस कंडीशन में। उस कंडीशन में सबसे पहले मैं चेक करूंगी, इफ जो मेरा एलिमेंट है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा एल नम्स ऑफ 0, ठीक है, फर्स्ट वाला। अदरवाइज फिर मैं चेक करूंगी लास्ट वाला, इसके लिए मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर दिया, n-1, n-1, ठीक है। एंड हेयर आई विल रिटर्न द आंसर। आई होप आपको कोड क्यों कैसे कहाँ क्या लिखा जा रहा है समझ आया होगा। इसको रन करते हैं, छोटा करते हैं, टेस्ट केस आई नहीं, नम्स गलत लिख दिया भाई, नम्स देखो 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 देखो, फिर से, अच्छा वही तो कॉपी पेस्ट किया था। हमारा क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।